अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी फॉर्मूला यूज़ हुए हैं इस वीडियो में वो मैं दे रही हूँ, बट इफ़ यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन यू कैन रेफर टू प्रीवियस वीडियोस आल्सो। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये जो सीरीज दिया हुआ है एपी का और इसका हम लोगों को एन टर्म्स का सम निकालना है। तो मैंने सम का निकालने का दो फॉर्मूला जो दिया, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ है, तो 84 जो है लास्ट टर्म है, लेकिन लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला एक डिराइव होता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू, मतलब सेकेंड वाले जब लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो इसके फॉर्मूले के अनुसार निकालेंगे तो होता है n/2 और ये होता है फर्स्ट टर्म दैट इज ए प्लस लास्ट टर्म दैट इज ये एल। और अब हमारे पास चूंकि n नहीं है तो हमें n भी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले 5.1 एक्सरसाइज में पहले ही देख चुके हैं कि अगर कोई सीरीज पूरा दिया हुआ है तो हम लोग इजीली इसका n जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं तो यहाँ होता है an इज इक्वल टू a दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, मीन्स n-1 टाइम्स डी हुआ, तो ये हमारा लास्ट टर्म होता है। तो इसमें देखिए an दिया हुआ है 84, a फर्स्ट दिया हुआ है 7 एंड डी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दो टर्म्स में से, तो हमें n फाइंड निकल जाएगा। तो सबसे पहले डी फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 हो जाएगा यहाँ पे एंड विच विल बी इक्वल टू कितना, तो इसको मैं लिखती हूँ 21/2 माइनस ये हो जाएगा 7। और अब इसको नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं 21/2, देखो यहाँ पे ये एलसीएम आ जाएगा 2 1 जा 2, तो यहाँ हो गया 21 माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 2 जा 2 एंड 2 7 जा 14, तो ये हो जाता है 7/2। 21 से 14 माइनस होके 7/2 हुआ। तो ये डी का वैल्यू होता है। इस डी के वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो होता है an की जगह में हम लोग लिखेंगे 84 जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, तो 84 इज इक्वल टू a की जगह हम लोग लिखेंगे 7 प्लस यहाँ n-1 लिखेंगे, n-1 इंटू डी आ गया है 7/2। अब हम लोग 7 को इस तरफ अगर ले आते हैं तो 84 में से माइनस हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 77 इज इक्वल n-1 7/2। अब ये देखो दो टर्म्स है, ये मल्टीप्लाइड है, तो ये इसको हम लोग 7/2 को डायरेक्टली ला सकते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 और 7/2 इस तरफ आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 2/7 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1। अब 7 से ये कट रहा है, 7 1 जा 11 इंटू 2 हो जाएगा 22 इज इक्वल टू n-1 और ये 1 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाता है n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 23। तो यहाँ n का वैल्यू मिल गया है 23। इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करके सम निकालेंगे इस सीरीज का। तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू 23/2, a हो गया 7 प्लस l हो गया 84 में प्लस कर देती हूँ। अब 2 से तो ये हमारा होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देती हूँ 91 इंटू 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा, तो कितना हो रहा है 3 7 इंटू 9 8 इंटू 10 का 0 बचा 1 1 2 2093/2। तो दिस इक्वल्स टू 2093/2 इज गॉट फर्दर डिवाइड कितने 2 1 जा 2, 0 का 0 हो गया एंड 2 4 जा 8 एंड 13 हो गया, 2 6 जा 12 बचा 1/2। तो दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज। सेकेंड क्वेश्चन में भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ भी लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 और यहाँ प्लस करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है पहले n नंबर ऑफ टर्म्स, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। an दिया हुआ है 10, देयरफॉर 10 इज इक्वल टू a दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 34 प्लस n को n रहने देंगे n-1 इंटू डी। डी के लिए हम लोग डी पहले फाइंड आउट करते हैं, a2 से a1 को माइनस करते हैं तो इज इक्वल टू 32 माइनस 34 विल बी इक्वल टू -2 क्योंकि ये बड़ा है -2। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये 34 को इस तरफ ले आती हूँ तो 34 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 34 और 10 उसमें से माइनस होगा तो -24 बच जाएगा इज इक्वल टू, इस साइड जैसे है वैसे ही लिख देती हूँ -2 इंटू n-1। -2 को भी हम लोग इस तरफ अब ला सकते हैं या डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ पे कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
लाने पर ये डिवीजन में आ जाएगा। तो n-1 को पूरा को इस तरफ लिखते हैं, n-1 इज इक्वल टू ये पूरा को उस तरफ लिखते हैं 12, therefore n इज इक्वल टू 13, मीन्स देयर आर 13 टर्म्स, therefore as 13 सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू n है 13/2 और यहाँ पे है a इज इक्वल टू 34 प्लस l इज इक्वल टू 10, दिस विल बी इक्वल टू 13/2 इंटू, इसको प्लस करके लिख लेते हैं 44 होता है, 34 प्लस 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22 इंटू 13 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, 6 8 2, देयरफॉर सम ऑफ 13 टर्म्स, इस क्वेश्चन का आंसर है 286। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, -5 प्लस -8 प्लस -11 सारे टर्म्स को ब्रैकेट में लिखा हुआ है और यहाँ प्लस से जो सेपरेटेड है वो ईच टर्म्स है। तो यहाँ भी हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे एन और डी और एन। तो यहाँ होता है ये ए प्लस n-1 इंटू डी और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले d इज इक्वल टू निकाल लेंगे, a2 का वैल्यू है -8 तो लिखा -8 और माइनस और फिर a1 का वैल्यू है -5, तो इसका आता है क्या -8 और माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस बड़ा है तो -3, तो d का वैल्यू हो गया -3 और इसको आप पुट करेंगे उसमें तो a n जो nth टर्म है वो है -230 और इज इक्वल टू a है -5 और यहाँ पे है प्लस n-1 को सेम टू सेम लिख देते हैं और d का -3 कर देते हैं। अब ये -5 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने पर फिर माइनस होने पर हो जाएगा ये -225, 5 प्लस हो जाएगा तो 30 में से घट जाएगा तो 25 बच रहा, 225 इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे माइनस पहले लिख लेते हैं -3 n-1। अब हम लोग ये माइनस को पहले ही प्लस कर सकते हैं, तो पूरे को मैं ट्रांसपोज करके लिख रही हूँ, देखो समझना, n-1 को जहां पे है वहीं पे लिख रहे हैं जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और ये 2 to 5 जहां पे है वहीं पे है एंड 3 जो है ट्रांसपोज हो रहा है तो मल्टीप्लाइड है तो डिवीजन हो जा रहा है 3 से ये कटेगा कि नहीं बताओ। इसका 3 का डिविजिबिलिटी का भी एक चेक करने का एक वीडियो है, उसको देख लेना, ये डिजिट सम से तो ये कट रहा है यहाँ पे 3 से, तो हम लोग डायरेक्टली काट देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, यहाँ 1 बचेगा, 1 5 15 75 आया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 76 हुआ। तो अब n का वैल्यू मिल गया है 76, दैट मीन्स देयर आर 76 टर्म्स इन दिस सीरीज, तो सम ऑफ 76 टर्म्स हम लोग निकाल लेते हैं। n का वैल्यू लिखते हैं 76/2, a दिया हुआ है -5 प्लस l दिया हुआ है -230 प्लस -230, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया ये, और अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 76/2 और यहाँ पे ये प्लस माइनस होगा, तो माइनस होने पर भी ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा टोटल वैल्यू, तो हो गया 235। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 38 हो गया, इज इक्वल टू 38 इंटू -235, इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 235 को मल्टीप्लाई करते हैं 38 से, गया 8930 आ रहा है इसका वैल्यू। अब ये आ गया इज इक्वल टू 8930। अब ये भूलना नहीं कि यहाँ पे माइनस था एक, तो एक माइनस एक प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और उसी से हम लोगों को कुछ वैल्यूज निकालने भी हैं। तो यहाँ देखो a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, मीन्स कॉमन डिफरेंस दिया है, एंड n लास्ट टर्म लेंगे तो लास्ट टर्म दिया हुआ है 50। फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है एंड सम ऑफ s मीन्स सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ये an की फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जो हमने ऑलरेडी हमारे पास है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, एवरीथिंग इज गिवन, सो वी जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज and calculate this. So a is equal to 50 we write, then a is equal to given 5 plus n we have to find out, n-1 into d is equal to given 3. Therefore इसको इस साइड लेकर के आ रही हूँ तो 45 हो रहा है, माइनस होने पर is equal to ये 3 into n-1 है, इसको इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा डिवीजन में, तो ये कट भी रहा है, आपको डिविजिबिलिटी याद होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, therefore n-1 is equal to 15 और n is equal to 16, तो n का वैल्यू हम लोगों को मिल गया है 16। और अब हम लोगों को Sn निकालना है, तो Sn is equal to हम लोग निकालते हैं n/2
इंटू ए प्लस यहाँ पे होता है लास्ट टर्म, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 16/2 इंटू ए की जगह हो जाएगा 5 प्लस एल की जगह हो जाएगा वी गेट 50। तो यहाँ पे 2 1s are 2 and 2 8s are 16, सो 8 इंटू 5 को इससे प्लस कर दिया 55 इज इक्वल टू 8 5s are 40, 4 बचा, 8 5s are 40, 440 ये आंसर है। दैट मीन्स एस एन इज इक्वल टू 440। सेकेंड क्वेश्चन है गिवन ए इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35, फाइंड टी एंड S13। देखिए आप देख सकते हैं कि A13 इज इक्वल टू 35 है एंड S13 निकालना मीन्स लास्ट टर्म इसमें हमारा 13 है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग इजिली ले सकते हैं 13। तो n इज गिवन एज 13 एंड a गिवन एंड A13 जो लास्ट वैल्यू है A13 का वो दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली S13 निकाल सकते हैं। सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट होता है n/2, देयरफॉर S13 इज इक्वल टू 13/2 और a दिया हुआ है 7 प्लस दिया हुआ है 35 विल बी इक्वल टू 35 और 7 को प्लस कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा 42/2, 2 से ये कट रहा है, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, 372। तो ये हमारा आंसर आता है SN दैट इज S13 का 273। और अब हमें निकालना है डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें होता है AN इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये AN का फॉर्मूला इसलिए यूज कर रही हूँ, AN इज द लास्ट टर्म हियर दैट इज A13 और यहाँ पे n भी 13 है तो ये हम लोग यूज करते हैं। तो A13 इज गिवन 35 इज इक्वल टू A इज गिवन 7 प्लस n को n रहने देंगे, n को 13 लिखेंगे -1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। 7 को इस तरफ लेकर आती हूँ और इसमें से ये माइनस होकर 12 हो जाएगा, ये माइनस करती हूँ इसमें से तो 28 होता है इज इक्वल टू 12D। ये 12 को इस तरफ ले आऊंगी या फिर इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से कट भी कर सकती हूँ 2 से। तो हम लोग लिखते हैं 12D इज इक्वल टू 28, मैंने सिर्फ ट्रांसपोज किया है इस साइड एंड D इज इक्वल टू 28/12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से फिर कट होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। तो ये D का वैल्यू आ रहा है 7/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3 2 जा 6 एंड 2 1/3 है इसका आंसर। ये A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। तो यहाँ S12 भी निकालना है, A भी निकालना है। तो S12 के फॉर्मूला में A आएगा और S12 भी हमें पता नहीं, तो 2 टर्म्स आएगा जो अननोन होगा। तो हम लोग पहले जो है A निकाल लेते हैं जो कि हम लोग AN के फॉर्मूला से को यूज करते हुए निकालेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ SN का हम लोग को यूज नहीं करना है और D हमारे पास दिया हुआ है एंड N भी हम लोग क्वेश्चन देख के पता कर सकते हैं कि S12 भी तक पूछा है और यहाँ पे लास्ट टर्म A12 हमारे पास दिया हुआ है तो AN हम लोग A12 लेंगे। तो यहाँ A12 है इज इक्वल टू A का वैल्यू नहीं है इसलिए A लिखेंगे, N हम लोग 12 लेंगे -1 इंटू डी दिया हुआ है 3 और A12 का वैल्यू भी अब लिख देती हूँ 37 और ये A नहीं दिया हुआ है तो यहीं पे रहेगा A और प्लस ये 12 में से माइनस होगा 1 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 इंटू 3 होगा 33। इसको ले आती हूँ इधर या फिर इसको ले जाती हूँ इधर, इसको ले आती हूँ इधर, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो 33 यहाँ 37 से माइनस होगा तो 4 बचेगा इज इक्वल टू A। दैट मीन्स A इज इक्वल टू 4 हमें मिल गया है। अब हम लोग SN निकाल लेते हैं, दैट इज S12 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं S12 निकाल लिया, N की जगह है 12 टर्म्स है बाई 2 और A मिला है 4 प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 37 2 6 जा 12, यहाँ पे 41, 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये है S12 का वैल्यू। नंबर क्वेश्चन है गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। तो A तो दिया हुआ नहीं है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म भी दिया हुआ नहीं है, तो लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले के तो यूज नहीं करते। तो आपको याद होगा कि सम निकालने का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई करते हैं उसमें दोनों फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसमें सारे फॉर्मूलाज को याद रखिए एंड फिर अपनी मॉडिफिकेशन आप खुद से भी कर सकते हो।
तो एस एन इज इक्वल टू, इसका आंसर था n/2 जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, और यहाँ पे है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये देता है सम ओरिजिनली। और चूंकि लास्ट टर्म तो हमारे पास है नहीं, सम है, तो हम लोग इसी को पहले मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो a3 दिया हुआ है और यहाँ एक a है। a3 हम लोगों को कैसे मिलता है, a3 में हम लोग a2 कैसे मिलता है, a प्लस डी करने पर हम लोगों को मिलता है a2, और फिर प्लस डी करने पर हम लोगों को मिलता है a3। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस डी हो सकता है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d, पर हमारा यहाँ फॉर्मूला में है a, तो इसे मॉडिफाई कर देती हूँ जिससे कि ये जो a है a3 के टर्म्स में आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, 2d को इस तरफ ले आए, क्योंकि d तो है ही और d हमें निकालना भी है, तो a3 माइनस कर देते हैं इसको 2d, तो इज इक्वल टू a होता है। तो इस इक्वेशन में a का वैल्यू होता है a3 माइनस 2d, और a3 हमें दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग इसको इस जगह पे रिप्लेस करते हैं, मीन्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऐसा हो जाएगा हमारा n/2 इंटू 2, और यहाँ पे हो जाएगा a की जगह पे हम लोग लिखेंगे a3 माइनस 2d, तो लिख दिया a3। चलो इसको मिडिल ब्रैकेट बना देती हूँ, तो a3 माइनस 2d। इस तरह के मॉडिफिकेशन कर जितनी ज्यादा करोगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा अच्छे से होगी, एंड आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी इजीली खुद से ही कर लेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे Sn का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब S10 का यूज करेंगे। तो S10 के लिए हम लोग 10 ले लेंगे n का वैल्यू, तो 10 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब ये हम लोगों ने यहाँ पे 10 लिया है, तो 10/2, और यहाँ पे है 2 इंटू a3 का वैल्यू दिया हुआ है 15 किया माइनस 2d, और फिर प्लस हो गया, ये 10 में से 1 गया 9d, और यहाँ पे ये 2 1 2 2 5 10 हो गया। तो S10 का भी वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, वो हम लोग लिख लेंगे अभी नेक्स्ट में 5, और ये हम लोग अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन करना 15 2 ओके। S10 की जगह लिखते हैं 125 इज इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पे है 30 माइनस 30 है, और ये d है, दोनों d के टर्म्स में 9d में से 4d माइनस कर देते हैं तो 5d आता है, और वो प्लस होगा क्योंकि बड़ा है, तो 5d हो गया ये। और ये अब 5 जो है इस साइड आएगा, क्योंकि ये दो टर्म्स है, देखो 5 है एक फैक्टर के रूप में, और ये पूरा है, तो ये इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो मैं डिवाइड कर दे रही हूँ डायरेक्टली, 5 1 5, 5 2 10, और 25 5 5 25, therefore 25 इज इक्वल टू 30 प्लस 5d। 5d को इधर लेके आती हूँ तो ये माइनस हो जाता है, एंड 30 अपनी जगह पर है तो माइनस होता है ये 25, therefore d इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस होगा 5/5, तो दिस, और ये है माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस हो गया, 5 1 इज इक्वल टू -1 आता है d का वैल्यू। ये d का वैल्यू निकल गया, a10 हमें निकालना है। तो a10 के लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा, a10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d तो हमारे पास ऑलरेडी है, और a का वैल्यू नहीं है, तो a का वैल्यू हम लोग इससे निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू a3 जो कि 15 है, माइनस 2 इंटू डी, 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 17 हो गया। तो हम लोग a10 का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू a की जगह लिखते हैं 17, प्लस यहाँ पे हमने a10 लिया है तो ये 10 है, 10 माइनस 1 d है -1, और ये हो जाता है 17 प्लस 9 इंटू -10, तो 9 इंटू -1 कर देती हूँ इज इक्वल टू 17, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस -9 इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आता है 8। तो हमारा a10 है का वैल्यू है 8। इस क्वेश्चन में दिया है गिवन d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। तो यहाँ पे क्वेश्चन में d दिया है S9, तो यहाँ पे देखो s का अगर हम लोग S9 को यूज करें तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमें कुछ इसका वैल्यूज मिल जाए। तो n तो हमें इजीली 9 मिल जाएगा इसमें, n/2, एंड ये फॉर्मूला है होता है क्या, 2a, a9 नॉट गिवन, सम इज गिवन, दिस वन इज गिवन, दिस वन इज गिवन, तो हम लोग 2a ही लिखेंगे, a प्लस l नहीं लिखेंगे, तो 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे डी भी हमें नहीं दिया हुआ, डी हमें दिया हुआ है, तो चलो सब कुछ दिया हुआ है, खाली ए नहीं दिया हुआ है, तो ए इजीली यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं, सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंड यहाँ हो जाएगा 9/2 और यहाँ है 2 इंटू ए रह जाएगा क्योंकि निकालना है, प्लस एन का वैल्यू हम लोगों ने 9 लिया तो 9 माइनस 1 हो गया 8 इंटू डी का वैल्यू है 5। तो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं 75 और ये हम लोग इस साइड ले आए तो उल्टा हो जाएगा, इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9। और इस तरफ में हम लोग फिर इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 2a प्लस 8 5 40 हो जाता है। ओके, अब ये 40 को इधर ले आएंगे, उसके पहले देखो कुछ कटता है, 9 और 3 से तो कट रहा है, 3 3 9 एंड 3 2 6 एंड 3 5 15, 25 इंटू 2 दैट इज 50, 25 इंटू 2 50/3 और ये 40 भी इधर आ जाएगा, माइनस 40 इज इक्वल टू 2a हो गया, 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40। इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे भी मैं ले सकती हूँ, 3 यहाँ पे 1 है, 3 होता है, यहाँ पे 50 ही रह जाएगा, माइनस 40 से हम लोग करते 1 3 3 3 4 तो 120 हो जाता है। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू हो जाता है इतना, और अब a इज इक्वल टू ये बाय होगा, पहले उसके हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा, माइनस 70/3 हो रहा है। और a इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखें तो ये 2 इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो इंटू 1/2। अब 2 से तो ये कट रहा है, 2 3 6 एंड 2 5 10, तो दिस आंसर इज माइनस 35/3। ये है a का वैल्यू, और अब हमें निकालना है a9, तो यहाँ पे हम लोग a9 भी निकाल लेते हैं। a9 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारे वैल्यूज मिल गए हैं, माइनस 35/3 प्लस n माइनस 1 कितना होगा 8, 9 माइनस 1 तो 8 हो गया, और इंटू ये d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो गया माइनस 35/3 और यहाँ प्लस है और ये 40। अब फिर से हम लोग इसको लेते हैं एलसीएम 3, तो ये रह जाएगा माइनस 35 और प्लस ये हो जाएगा 1 3 3 3 4 12, 120। तो फिर से 120 में से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 85/3। 85 ही होगा ना, एक बार इसको कंफर्म करना, जब भी कैलकुलेशन करते हो तो इस तरह से वैल्यूज आते हैं जो देखने से लगते हैं कि पता नहीं सही है कि नहीं, बट वो सही होते हैं। आप फिर से देखिएगा कि सेम वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में है गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। हम लोग sn की फॉर्मूला को यूज करते हैं बिकॉज दिस इज गिवन, बट लास्ट टर्म वाला मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, इसको हम लोग लेंगे n/2 इंटू इसमें जो होता है 2a प्लस यहाँ पे होता है 2n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख लो, इसमें a दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है एंड sn भी दिया हुआ है, तो सिर्फ n ही अननोन क्वांटिटी है, सो वी कैन इजीली फाइंड इट आउट n फ्रॉम हियर। सो 90 है यहाँ पे sn, तो 90 इज इक्वल टू n इज नॉट गिवन n/2 और a की जगह में लिख देना है 2 इंटू 2 प्लस फिर से n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 8। इसको सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ पे देखो कि बहुत सारे कैलकुलेशन सिंपली हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग इतने दिनों से वीडियोस को देख रहे हैं तो इजीली कर लोगे, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग हियर आल्सो। दिस विल बी इनटू मल्टीप्लाइड होके 180 हो जाएगा, एंड इधर में n इंटू इसको भी साथ ही साथ मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, 2 2 4 हो गया, प्लस यहाँ 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8n माइनस ये हो गया 8। अब हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं, तो 4n n प्लस 8 और ये n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, 8n स्क्वायर माइनस 8 इंटू n हो गया 8n। यू कैन सी इसमें जो है 4 का मल्टीपल से यह सारा 4 8 8, तो यहाँ हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा n प्लस 4 2 8, तो 2 बचा 2n स्क्वायर माइनस फिर से 4 2 8, तो यहाँ पे 2n फिर से बच गया, ये हमने कॉमन लिया था
अभी 180 को मैं यहाँ से देखो 4 से ऑलरेडी नो, तो कट कर दे रही हूँ यहीं से। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बचा 20, 4 5 जा 20। 45 इज इक्वल टू, देखो 2n स्क्वायर को पहले लिख देती हूँ, 2n स्क्वायर, और ये माइनस 2n और ये प्लस है तो माइनस n इसमें से बचता है, 2n में से n। अभी देखो कि ये अगर मैं इसको 45 को इसी के साइड ले आती हूँ तो ये फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज स्क्वायर के फॉर्म में है। मिडिल टर्म ले करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यू ऑलरेडी हैव सीन ऑल दिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं सारे को इस साइड लिख रही हूँ, बट एक्चुअली 45 इज ट्रांसपोज्ड, मैं इसको इस तरफ कर रही हूँ। तो 2n स्क्वायर माइनस n, और ये 45 को इधर ले गया तो वह माइनस 45, बट लिखा है इस साइड इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 0 हो गया, अब हम लोग इसको बाइफरकेट करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना कि हम लोगों को मिडिल टर्म कैसे लेते, 45 इंटू 2 होना चाहिए। यहाँ जो दो टर्म्स हम लोग इसको बाइफरकेट करके लिखेंगे वो 45 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। और यहाँ पर वैल्यू माइनस होकर के ए और बी में ये माइनस होकर के 1 आना चाहिए। तो रिमेम्बर दैट कि हमें यहाँ पे तो चूंकि 1 ही है तो ऐसा वैल्यूज लेना है जैसे कि 90 भी आ जाए और यहाँ पे 1 आए। 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 1 एंड 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90। ये ध्यान में रखते हुए ही बाइफरकेट करना है इसको। तो वी डू इट लाइक दैट, 2n स्क्वायर, और माइनस वैल्यू चाहिए तो माइनस 10 रख रही हूँ, प्लस 9n लिख ले रही हूँ, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखो कि 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 हो जाता है, एंड यहाँ से माइनस करने पर माइनस n बचता है। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है इस दो टर्म्स में, 2n कॉमन आ रहा है, तो बचा हमारा n माइनस 2 5 से 10 5, और यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है कॉमन, तो 9, और यहाँ बच गया n माइनस 5। ये तो सेम होना चाहिए तभी होगा, इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होता है, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू भी 0 होता है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो माइनस वैल्यू आता है। इसे कैलकुलेट करने पर n का माइनस वैल्यू आ रहा है। देखो n 9 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, एंड वी विल टेक n इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 5 हो गया। दैट मीन्स हमारा n का वैल्यू है क्या, 5 है। n इज इक्वल टू हो जाता है, वी गेट n इज इक्वल टू 5। अब हमें an निकालना है, तो an का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इज इक्वल टू a है कितना दिया हुआ 2 प्लस n मिल गया कितना आया है 5, सो दिस इज 5 माइनस 1 इंटू डी इज ऑल्सो गिवन 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8। 4 इंटू 8 कितना होता है 32, 4 8 जा 32, 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। मीन्स जो लास्ट टर्म 5th टर्म है an है, दिस इज इक्वल टू 34। 7th क्वेश्चन है, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। यहाँ फर्स्ट टर्म दिया है an, दैट इज लास्ट टर्म दिया है, तो एंड सम भी दिया हुआ है, तो हम लोग सम का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें लास्ट टर्म यूज होता है। तो sn इज इक्वल टू हो जाता है n बाई 2 इंटू यहाँ पे होता है a प्लस l, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है। तो यहाँ l जो है ये an है, दिस इज, तो यहाँ पे sn दिया 210 इज इक्वल टू, n इज नॉट गिवन तो n हमें फाइंड करना है, n बाई 2, और फर्स्ट टर्म हो गया 8 प्लस ये l दिया हुआ है 62, तो ये हो गया इज इक्वल टू 2। हम लोग अभी फिर से ले जाते हैं इस तरफ, तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस इज 0, ओके। एंड यहाँ पे इसको प्लस कर लेती हूँ, n 8 को प्लस करेंगे 62 में 70 होता है, तो n यहीं पे है एंड 70 को हम लोग डायरेक्टली इस तरफ ले आ रहे हैं, बट आई एम राइटिंग इट दिस साइड, सो यहाँ n इज इक्वल टू हो जाएगा 420, ये अपनी जगह पे है, 70 को शिफ्ट कर रही हूँ तो बाई हो गया 70। अब 0 0 कट गया, 7 6 से होता है 42, तो n इज इक्वल टू हो गया 6, और अब हमें d फाइंड आउट करना है। तो d किसी भी फॉर्मूले से फाइंड आउट हो सकता है, सम के दूसरे फॉर्मूले से भी एंड an के फॉर्मूले से भी, बिकॉज an इज ऑल्सो गिवन, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d, और हमें d फाइंड आउट करना है। तो an दिया हुआ है 62 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8 प्लस n हमने फाइंड किया क्या आया है 6,
तो ये 6 माइनस 1 5 हो गया एंड ये डी हमें फाइंड करना है, तो 5D हो रहा है ये। और 8 को इस तरफ ले आऊंगी, माइनस हो जाएगा, माइनस होने पर इससे कितना बचेगा, ये 4 2 6 4 बच जाएगा, 5 4 बच जाएगा, 5 4 माइनस करने पर इज इक्वल टू 5D और D इज इक्वल टू 54 बाई 5, ये D का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो 5 से हम लोग डिवीजन भी कर देते हैं, 5 1 जब 5 एंड यहाँ तो होगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो 4/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ D। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है an इज इक्वल टू 4, दैट इज लास्ट टर्म, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। तो an का फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी भी दिया हुआ है, तो an का वैल्यू है 4, तो 4 इज इक्वल टू a इज नॉट गिवन, सो a प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू 2, डी इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हम लोग फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2n माइनस 2n सर 2। अब ये 2 को हम लोग इस तरफ ले आ सकते हैं, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो मैं ये सारे इस पूरे को इस तरफ लिख रही हूँ, तो यहाँ पे हो जाता है a प्लस 2n इज इक्वल टू, ये 2 इस तरफ आ रहा है, 6 हो गया, तो यहाँ तो कुछ 2 है जो कि अननोन क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको किसी भी एक क्वांटिटी को निकाल लेते हैं इसमें से, a इज इक्वल टू दूसरे के टर्म्स में लिख लेते, तो 6 माइनस 2n होता है। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें sn का यूज होता है, तो सिंस वी आर गिवन विथ लास्ट टर्म, तो हम लोग लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले को लेंगे, n/2 इंटू a प्लस जो l होता है वही होता है an, आप l भी लिख सकते हो, an भी लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, an इज इक्वल सेम एज l। तो यहाँ sn की वैल्यू लिखती हूँ -14। देखो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है इस क्वेश्चन में, बिकॉज कुछ भी दोनों ही जगह हम लोगों को 2-2 मिल रहा है, तो कैलकुलेशन से इतना भागना नहीं चाहिए, तो कर लेना चाहिए जरा। तो 2 को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, तो ये 14 से 28 हो जाएगा, इंटू होकर के n/2 इंटू a का तो दिया नहीं है, और ये दिया हुआ है 4। तो अभी यहाँ कर दिया -28 इज इक्वल टू n इंटू a की जगह पे हम लोग जो यहाँ से फॉर्मूला हम लोगों ने लिया है, सपोज इट इज इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी टेक द वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a है 6 माइनस 2n, ये हम लोगों ने इसलिए किया हुआ है जिससे कि हमारा +4, ये a जो है हट जाएगा, सिर्फ n ही अननोन क्वांटिटी रह जाएगा, एक अननोन क्वांटिटी रहेगा तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ इससे, +4 इंटू n 4n, और ये है -28। अब 6n में और 4n है तो +10n हो जाएगा, ये 10n माइनस 2n स्क्वायर, और इधर है माइनस, तो यहाँ पे मैं ये इस पूरे को इस तरफ लेके आ रही हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस 10n, और ये अपनी जगह पे है तो ये -28 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कि इसमें से 2 जो है कॉमन आ सकता है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 5n माइनस ये 14 इज इक्वल टू 0 है। इसको मैं इस तरफ अभी दिखा रही हूँ आपको, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले को बाइफरकेट करना है मिडिल टर्म को, तो यहाँ 14 इंटू 1 है, 14 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस करने पर 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 7 और 2 अगर ले तो 7 2 14 है, एंड 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, तो वी राइट इट हियर लाइक n स्क्वायर बड़ा है तो माइनस को पहले लेती हूँ, -7n प्लस 2n, एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस होगा, और यहाँ पे 5n बच जाएगा, और -14 इज इक्वल टू 0। सो वी एक कॉमन n कॉमन लेते हैं तो होता है n माइनस 7, एंड यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, 2 ही कॉमन है, तो यहाँ पे बचता है n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका 2 बनता है n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 7 इस तरफ आएगा तो 7 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये 2 इस तरफ आएगा तो दिस विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू -2 n जो वैल्यू है फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि फ्रैक्शनल में नहीं होगा, होल नंबर्स होगा, तो दिस इज n, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा यहाँ पे 7 हो जाता है। अब हम लोगों को a निकालना है, तो ये हम लोग किसी भी फॉर्मूले से इसी से हम लोग निकाल सकते हैं
ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n से, तो ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 हुआ इज इक्वल टू 6 माइनस 7 2 ज़ा 14। अभी 14 में से माइनस किया 8 तो माइनस 8 आ गया, देयरफॉर ए का वैल्यू हो गया -8। अभी ये 9th नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है गिवन a इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 8 s इज इक्वल टू 192 फाइंड डी। सिर्फ डी ही निकालना है और यहाँ a दिया है n दिया है एंड सम दिया हुआ है, तो सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, n/2 लिखेंगे और यहाँ पे 2a प्लस n-1 ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सो एस 8 इज गिवन 192 इज इक्वल टू n इज गिवन 8/2 एंड यहाँ पे 2 इंटू ए भी दिया है 3 प्लस यहाँ पे 8-1 एंड यहाँ पे डी हमें निकालना है, डी लिख देती हूँ ऐसे, तो इज इक्वल टू ये इसको ले जाती हूँ, इसको काट देती हूँ, 2 4 सा 8 हो गया एंड ये 3 2 सा 6 होगा। सो 192 हम लोग यहाँ पे 4 को यहाँ भी ला सकते हैं बाय डायरेक्टली, तो 192/4 हो गया, ये 4 आ गया ट्रांसपोज होकर के एंड यहाँ ब्रैकेट में 2 3 सा हो गया 6 प्लस ये डी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हुआ 8d माइनस डी 1d। ओके, और अब इसको 4 से देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइस होगा कि नहीं, 4 की भी डिविजिबिलिटी होती है इफ़ यू रिमेंबर, तो ये डिवीज़न होता है 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 4 4 ज़ा 16 और बचता है 32, 3 बचता है यहाँ पे 16 के बाद, तो 4 8 ज़ा होता है 32 और यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाता है, तो यहाँ 48 इज इक्वल टू ये 8d से ये माइनस हो जाएगा d, तो ये हो गया 6 प्लस 7d। 6 को फिर इधर ले आती हूँ बट आई एम राइटिंग आफ्टर ट्रांसपोजिंग, सो 7d इज इक्वल टू ये 48 इधर लेके आया 48 माइनस 6, 7d अपनी जगह पे है 48 अपनी जगह पे है, 6 को ट्रांसपोज किया है माइनस हो गया, देयरफॉर d इज इक्वल टू ये माइनस किया 42/7 एंड 7 1 ज़ा 7 7 6 ज़ा, देयरफॉर d इज इक्वल टू है 6 वैल्यू और यही हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे यहाँ इस क्वेश्चन में दिया है गिवन l इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, l इज इक्वल टू 28 लास्ट टर्म s सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर 9 टर्म्स फाइंड a। तो सारा कुछ दिया हुआ है तो हम लोग सम वाले फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जिसमें लास्ट टर्म यूज़ होता है, तो इज इक्वल टू होता है n/2, n इज गिवन 9 टर्म्स, तो यहाँ पे होता है फर्स्ट टर्म जो कि फाइंड आउट करना है प्लस l दैट इज लास्ट टर्म, तो यहाँ SN दिया हुआ है 144 इज इक्वल टू n है 9/2 एंड यहाँ पे है ये a प्लस 28 लास्ट टर्म, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरफ ले आती हूँ, तो यहाँ हो जाता है ये 288/9 ये रेसिप्रोकल हो गया इज इक्वल टू a प्लस 28 और अब 9 से देखो ये डिवीज़न होगा या नहीं, 3 से डिवीज़न करके भी देख सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 8 और 2 10 होता है, 10 और 8 18 होता है और ये 9 से डिवीज़न हो जाएगा बिकॉज 9 2 ज़ा 18 होता है, तो 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा 27 एंड 9 2 ज़ा 18 हो गया और ये अब 28 को इस तरफ लेकर आना है, तो मैं पूरे को इस तरफ लिख रही हूँ, तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 32। मैं डायरेक्टली करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी करो, आप लोग पूरा सारे स्टेप्स को लिख सकते हो या फिर रफ में भी करके फिर एक स्टेप स्किप कर सकते हो, तो ये a इज इक्वल टू होता है 32 माइनस 28, ये इधर जाएगा 28 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 4 बचता है, देयरफॉर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 है।